बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास कैसर ट्रेडर, इसकी ये हमारे पास कैश बुक दी गई है और ये दूसरी जो हमारे पास है ये बैंक स्टेटमेंट दी गई है कैसर ट्रेडर की। तो जो हमारे पास कैश बुक है बेसिकली इसमें हमारे पास जो बैंक का कॉलम है उसका डाटा दिया गया है। तो देखें मार्च 2005 हमारे पास जो सबसे पहले है बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन, यानी ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए। उसके बाद हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आसिफ, अकाउंट रिसीवेबल राहत, अकाउंट रिसीवेबल अदनान, अकाउंट रिसीवेबल नईम, अकाउंट रिसीवेबल आसिफ एंड अकाउंट रिसीवेबल अब्दुल कुदूस, और ये हमारे पास इनकी अमाउंट्स लिखी गई है। उसके बाद दूसरी साइड हमारे पास कैश बुक में जो बैंक कॉलम है क्रेडिट साइड है उसमें हमारे पास अकाउंट पेएबल नदीम, फिर उसके बाद ड्राइंग्स जो पर्सनल यूज़ के लिए कैसर ट्रेडर इसका जो ऑनर है वो विड्रॉ करेगा। उसके बाद अकाउंट पेएबल इमरान, फिर अकाउंट पेएबल सलमान सैलरी एक्सपेंस, अकाउंट पेएबल रशीद, अकाउंट पेएबल दानिश, अकाउंट पेएबल फ़हीम, और फिर हमारे पास एंड पे जो है बैलेंस सीडी कैरिड डाउन, यानी जो आपका जो ये डेबिट साइड का जो बैलेंस है और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस होगा इनमें जिस साइड का भी बैलेंस ज़्यादा होगा वो आप एंड पे लिख लेंगे, और अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा तो जो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा उसको हम बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। इसी तरह अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस आपके पास ज़्यादा होगा और डेबिट का कम होगा तो जितने से डेबिट साइड कम होगी वो हम डेबिट साइड पे बैलेंस सीडी लिख लेंगे। अब ये हमारे पास कैश बुक है। उसके बाद हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है जो कि कैसर ट्रेडर बैंक से जाके अपनी स्टेटमेंट 31 मार्च को उन्होंने निकलवा ली है। तो सबसे पहले जो बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास बैलेंस है वो बीडी यानी ब्रॉड डाउन जो ओपनिंग बैलेंस है। हमेशा जब भी आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वहाँ पे क्रेडिट शो होगा तो इसका मतलब है कि जिस कंपनी का या पर्सन का बैंक में अकाउंट है उसका वो बैलेंस फेवरेबल है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्रेडिट है तो इसका मतलब है कि कैसर ट्रेडर का 2 लाख रुपए इस बैंक में पड़ा है। उसके बाद हमारे पास 5 मार्च को नदीम ने 40,000 विड्रॉ कर लिया। फिर सेल्फ जो यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग्स है वो कैसर जो ट्रेडर है उस कंपनी का ऑनर उसने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए। इसी तरह 6 मार्च को फिर आसिफ जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल था यहाँ पे ये 1,60,000 उससे हमें ये अकाउंट में बैलेंस आ गया है, हमने जो चेक डिपॉजिट किया था। इसी तरह राहत है उससे भी हमारे अकाउंट में 25,000 रुपये बैलेंस आ गया है। उसके बाद इमरान जिसको हमने पैसे देने थे 1,10,000 रुपये हमारे अकाउंट में से निकल गया है। इसी तरह अदनान से हमारे अकाउंट में 1,85,000 रुपये आ गया है। इसी तरह सलमान हमारे पास 65,000 हमारे अकाउंट से निकल गया है, और डिविडेंड इनकम जो कि हमें मिली है 35,000 हमारे अकाउंट में। उसके बाद सैलरीज का जो हमने चेक दिया था वो 90,000 रुपये हमारे अकाउंट से निकल गया है। बैंक चार्जेस जो बैंक ने काट लिए 200 रुपये। इसी तरह PTCL बिल जो हमने चेक के ज़रिए पे कर दिए, और दानिश जो है जिसको हमने 1,000 रुपये देना था वो हमने दे दिए। अब जब हमने इसका बैलेंस निकाला तो हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट है पासबुक उसके जो एंड पे हमारे पास बैलेंस है वो 2,44,800, और यहाँ पे हमारे पास जो कैश बुक का जो बैलेंस है क्लोजिंग वो हमारे पास है 1,31,500। अब ये हमारे पास बेसिकली कैश बुक का बैलेंस है और ये हमारे पास पासबुक का बैलेंस है। अब जब भी आपको कैश बुक और पासबुक दी गई हो तो जब भी आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मेंटेन करनी हो तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि बैंक का जो आपके पास कॉलम है कैश बुक में और जो बैंक स्टेटमेंट में है इसमें जितने भी अकाउंट्स आपस में सेम होंगे, यानी जो कैश बुक में अपीयर होंगे और वो बैंक स्टेटमेंट में अपीयर होंगे तो आपने उन अकाउंट्स को इग्नोर कर देना है। और जितने भी अकाउंट्स डिफरेंस होंगे, मसलन एक अकाउंट कैश बुक में अपीयर हुआ है और वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं हुआ तो उसकी आपने जाके बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट करनी है, उसको पुट करना है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास हम डिपॉजिट वाली साइड देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे जो
कैश बुक है, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट जो डेबिट साइड है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो चेक है वो क्लियर हो गए, हमारे अकाउंट में आ गए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 1,60,000 रुपये और यहाँ पे भी हमारे पास 1,60,000 रुपये, इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास 25,000 रुपये का चेक जो है हमारे अकाउंट में आ गया है। तो ये देखिए 25,000 यहाँ पे हमारे पास कैश बुक में भी और पासबुक में भी है, तो इसका भी हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट में उसमें 1,85,000 रुपये कैश डिपॉजिट हो गया है या चेक क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वहाँ पे 1,85,000 रुपये अकाउंट रिसीवेबल में था, तो ये हमने रिसीव कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेबिट साइड है 1,60,000 रुपये, 25,000 रुपये और 1,85,000 रुपये, ये जो तीन हमारे अकाउंट्स है ये बेसिकली चेक जो है क्लियर हो गए। अब इसकी हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी और ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसका भी कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं करना। अब यहाँ पे हमारे पास तीन अकाउंट्स ऐसे रह जाते हैं कैश बुक में। एक हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जो नईम है और दूसरा हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल अली है और फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास अब्दुल कुदूस। अब ये जो हमारे पास तीन चेक है इसको हम जाके बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में इसकी एंट्री करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अब ये तो हमारे पास डिपॉजिट वाली साइड थी या जो हमारे पास कैश बुक की जो डेबिट साइड थी ये हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी साइड है कैश बुक में बैंक कॉलम वाली जो क्रेडिट साइड है और यहाँ पे हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में विड्रॉवल का अकाउंट है। अब यहाँ पे हमने देखना है इस कॉलम में कि हमारे पास यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट में जो अमाउंट है अगर वो हमारे पास कैश बुक में भी है तो इसका मतलब है कि वो चेक हमारा क्लियर हो गया है, तो उसकी हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कैश बुक में क्रेडिट साइड पे 40,000, यहाँ पे भी हमारे पास 40,000 नदीम का है। उसके बाद हमारे पास ड्राइंग्स 50,000 रुपये और यहाँ पे भी हमारे पास 50,000 रुपये, इट मीन्स कि एक निकल गया है कैश। उसके बाद इमरान 1,10,000 रुपये, यहाँ पे भी हमारे पास इमरान 1,10,000 रुपये, फिर हमारे पास 65,000 रुपये, फिर हमारे पास 65,000 रुपये, फिर हमारे पास 90,000, फिर हमारे पास 90,000। अब इट मीन्स कि ये जो हमारे पास 90,000 तक जितने भी चेक है ये सारे के सारे क्लियर हो गए। अब उसके बाद हमारे पास एक चेक आता है एंड पे दानिश का और यहाँ पे हमारे पास दानिश है, ये भी हमारे पास बेसिकली क्लियर हो गया। अब जो हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करनी है या एंट्रीज करनी है वो हमारे पास आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये तीनों क्लियर हुए हैं इसमें और यहाँ पे भी हमारे पास ये क्लियर हुए हैं और ये क्लियर हुए हैं। अब बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें जो डिपॉजिट वाली साइड है वो 35,000 रुपये जो डिविडेंड इनकम है एक इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में, और उसके बाद हमारे पास एक 200 और 4,000 रुपये जो है इन दोनों का हम ट्रीटमेंट करेंगे। और इसी तरह अगर हम कैश बुक में बैंक कॉलम वाली साइड पे देखें तो हमारे पास जो डेबिट साइड है वहाँ पे ये तीन चेक है 70,000, 5,000 और 22,500, इसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन में। और इसी तरह हमारे पास एक जो क्रेडिट साइड है कैश बुक की वो 95,000 रुपये और 85,000 रुपये, यानी इन दोनों की जो है हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो है एक परफॉर्मा बनाएंगे जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप जो कंपनी है उसका नेम लिखेंगे और उसके बाद आप डेट लिखेंगे कि किस डेट पे आप ये जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास पार्टिकुलर्स, चूँकि हमने यहाँ पे हमारे पास कैश बुक का भी बैलेंस दिया गया 1,31,500 और यहाँ पे हमारे पास पासबुक का भी बैलेंस दिया गया 2,44,500। तो यहाँ पे हम इन दोनों को यहाँ पे जो है इनके बैलेंसेस लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे पास कितना है, हमारे पास कैश बुक का जो बैलेंस है वो 1,31,500 है, 1,31,500 ये हमारे पास कैश बुक का है। और जो हमारे पास पासबुक का बैलेंस है वो 2,44,800 ये हमारे पास पासबुक का बैलेंस है। इसकी हम थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो चेक्स हैं कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में,
अब उसको हम देखते हैं कि हमने उसकी किस तरह ट्रीटमेंट करनी है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास यहाँ पे जो चेक्स हैं, देखें 70,000 कैश बुक में, 5,000 और 22,000, ये बेसिकली हमने कैश बुक में ऐड कर लिए हैं, ऐड हो गए हैं, लेकिन हमारे पास ये पासबुक में ऐड नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा कैश बुक है वो इन 3 चेकों को जब हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास इसकी अमाउंट आती है 97,500 से। हमारी कैश बुक जो है वो जो एक्सेस कर गई बैंक स्टेटमेंट से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 97,500 से लेस है, तो हम ये 3 चेक जो है इसको अनक्लियर्ड चेक्स के नाम से बैंक में ऐड कर देंगे पासबुक की साइड पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड अनक्लियर्ड चेक्स, और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं 70,000 प्लस 5,000 प्लस 22,500। अब ये हमने बैंक स्टेटमेंट में, इसलिए हम इसको पासबुक में ऐड करेंगे क्योंकि जो हमारी जो कैश बुक है वो इन 3 अमाउंटों को प्लस करके 97,500 से एक्सेस है और पासबुक हमारी इस 97,500 से कम है। तो इसलिए हम इन दोनों को आपस में लेवल करने के लिए ये हम पासबुक में ऐड कर देंगे। अब देखिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं 97,500। अब ये हमारे 3 चेक हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब उसके बाद हमारे पास अगर आप देखें तो क्रेडिट साइड पे अगर हम कैश बुक का देखें तो 95,000 है, एक हमारे पास 85,000 है। और हमारे पास अगर यहाँ पे हम देखें विड्रॉवल में बैंक स्टेटमेंट है तो यहाँ पे हमारे पास चेक कोई नहीं है, सिर्फ एक बिल है हमारे पास और एक बैंक चार्जेस है। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट अलहदा है। अब ये जो 2 हमारे पास है, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने जो कैश बुक है इसमें से हमने 2 चेक माइनस कर दिए, 95,000 का और 85,000 का। इन दोनों को जब हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 1,80,000 रुपये इसकी अमाउंट बन जाती है। तो चूंकि हमारे पास जो बैंक साइड है वो 1,80,000 से ज़्यादा है, एक्सेस है, और जो हमारे पास कैश बुक है वो 1,80,000 से डिक्रीज कर गई। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम पासबुक और कैश बुक को आपस में रिकनसाइल करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंस आया है इसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक से ये मुराद है कि हमने अपने वेंडर्स को, रशीद और फ़हीम को हमने ये 2 चेक दे दिए। अब हमारे जो अकाउंटेंट है उसने कैश बुक में से जाके जो बैंक का कॉलम है वहाँ पे माइनस कर दिए। अब जो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है बेसिकली उसमें ये चेक प्रेजेंट नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, हम ये जो अनप्रेजेंटेड चेक है ये हम बैंक में से माइनस कर देंगे। तो जब हम बैंक में से माइनस कर देंगे तो इस तरह हमारे पास जो कैश बुक है और बैंक स्टेटमेंट है इन दोनों का बैलेंस सेम हो जाए, जो डिफरेंस होगा हमारे पास वो लेवल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स, $95,000 प्लस 85,000, ये हमारे पास यहाँ पे माइनस 1,80,000। अब ये हमारे पास माइनस कर लेंगे हम पासबुक में से 1,80,000। अब ये भी हमारे पास दोनों चेक हो गए। अब इसके बाद हमारे पास एक है डिविडेंड 35,000 रुपये, जो हमारे बैंक में, तो हमारे बैंक में ये डिपॉजिट हो गया है, आ गया है, लेकिन यहाँ पे चूंकि कैश बुक में हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो इसलिए जो ये डिफरेंस है 35,000 रुपये का, ये हम जो कैश बुक है उसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड डिविडेंड इनकम, यहाँ पे हम इसको 35,000 रुपये से ऐड कर लेंगे।
ये इसलिए हमने कैश बुक में ऐड किया क्योंकि हमारे पास ये चूँकि बैंक स्टेटमेंट में 35,000 रुपये रिसीव हो गए, लेकिन हमें चूँकि इस बारे में इल्म नहीं है हमारे अकाउंटेंट को, इसलिए उसने अभी तक ऐड नहीं किया। जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आ गई तो हमने ये जो 35,000 रुपये इसको हमने ऐड कर दिया ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। तो ये हमारे पास जो बैंक का बैलेंस होगा और कैश बुक का बैलेंस होगा वो दोनों लेवल हो जाएंगे, जो डिफरेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ये दो, एक हमारे पास बैंक चार्जेस और दूसरा हमारे पास PTCL बिल। देखिए हमारे पास जो बैंक चार्जेस है, बैंक ने तो हमारे अकाउंट को जो है माइनस कर दिया 200 रुपये से, लेकिन हमारे पास चूंकि कैश बुक में इस 200 रुपये के चार्जेस के बारे में अभी इल्म नहीं है। जब हमारे पास स्टेटमेंट आई तो हमें पता चला कि बैंक ने हमारे 200 रुपये जो है वो माइनस कर दिए। अब जैसे ही बैंक ने हमारे चार्जेस माइनस कर दिए हैं तो हमारा जो कैश बुक है वो 200 रुपये से एक्सेस कर रहा है, तो इसलिए हम अपने कैश बुक में से 200 रुपये जो है वो लेस कर लेंगे। लेस बैंक चार्जेस कितने, 200 रुपये से। अब लास्ट जो हमारे पास है वो है PTCL बिल। देखिए हमने PTCL बिल का जो चेक है वो बैंक में जमा कर दिया था, लेकिन वो हमारे बैंक में से निकल गया चूँकि हमारे अकाउंटेंट ने कैश बुक में से इसको माइनस नहीं किया। तो ये जो 4,000 रुपये है ये हमारी जो कैश बुक है उसमें जो बैंक का कॉलम है वो 4,000 रुपये से एक्सेस कर रहा है, तो इसलिए कैश बुक में से हम ये 4,000 रुपये माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेस PTCL बिल। ₹4,000। अब हम यहाँ पे इसको इक्वल करते हैं और इसको भी हम यहाँ पे, तो अब देखिए हमारे पास जो कैश बुक का बैलेंस है वो 1,62,300 और जो हमारे पास पासबुक का बैलेंस है वो भी 1,62,300। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे बैंक रिकन्सिलेशन का जो क्वेश्चन है ये 100% सही है, क्योंकि कैश बुक का और जो हमारी बैंक स्टेटमेंट का जो कैश है वो दोनों का सेम आ गया। तो इस तरह जब भी आपके इन दोनों जो स्टेटमेंट है इनका बैलेंस आपस में इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन 100% सही है। तो इस तरह आप जो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।